दोस्तों कोई भी देश कितना मजबूत है इसका पता उसकी सेना को देखकर आराम से लगाया जा सकता है। शायद इसी वजह से दुनिया भर के सभी देश अपने सेना के बजट को हर साल बढ़ाते ही रहते हैं। मतलब यूं तो सभी देश अपनी अपनी सेना को मजबूत बनाने में अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन उनमें से कई देश अपने सैनिकों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ के सैनिकों की तनख्वाह दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे देश के बारे में जहाँ की सेना को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस लिस्ट में हमारा देश शामिल है कि नहीं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं एजी के टॉप 10। नंबर 10, इटली। दोस्तों इटली के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली देश के अंतर्गत 2 स्वतंत्र देश मौजूद हैं, जिनमें से एक है वेटिकन सिटी और दूसरा आता है सैन मैरिनो। इसके बावजूद आपको बता दें कि इटली अपने सैनिकों को सबसे हाईएस्ट सैलरी पे करता है। दरअसल इटली आर्म फोर्स को दुनिया भर में फॉर इटली आर्म फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत इटली की नेवी, आर्मी और एयर फोर्स तीनों ही रखे गए हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इटली को ग्लोबली 12 नंबर पर रैंक किया गया है और इटली आर्म फोर्स का बजट लगभग $34 बिलियन का है, जिस वजह से यहाँ के सैनिकों को सालाना 30,000 यूरो दिया जाता है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 24 लाख रुपए होते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, इसके बाद जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है वैसे वैसे सैलरी और बढ़ती जाती है इटली में। हालांकि इटली आर्म फोर्स में सबसे ऊंचा ओहदा जनरल का होता है और इंडियन करेंसी के हिसाब से वहाँ के जनरल को लगभग 2.7 लाख रुपए मंथली मिलता है। लेकिन यहाँ के भी नियम काफी सख्त हैं, क्योंकि इटली आर्म फोर्स को कोई दूसरे देश के लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। नंबर 9, जर्मनी आर्म फोर्स। दोस्तों क्या आपको पता है पूरे यूरोप में जर्मनी इकोनॉमी के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से पिछले साल जर्मनी ने अपने मिलिट्री बजट पर करीब $57 मिलियन खर्च किए थे। मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जर्मनी के पास अभी 1,80,000 एक्टिव मिलिट्री है, वहीं 45,000 इसके पास रिजर्व मिलिट्री है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेना को सालाना 69,776 यूरो दिया जाता है, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 56 लाख के आसपास होता है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पोस्ट जनरल अफसर की होती है और बात अगर इनके तनख्वाह की करें तो इनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए होती है। साथ ही जर्मनी में किसी भी देश के नागरिक जर्मनी आर्म फोर्स को आसानी से ज्वाइन भी कर सकते हैं। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम आर्म फोर्स। दोस्तों यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल है और इन सभी को मिला के यूके आर्म फोर्स का बजट $60.5 बिलियन है। हालांकि यहाँ पर एक्टिव मिलिट्री फोर्स काफी कम है, लेकिन रेगुलर फोर्स की बात करें तो वो यहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा है। लेकिन यूके अपने आर्मी को एक अच्छी खासी सैलरी देता है। मतलब यूनाइटेड किंगडम अपने आर्म फोर्स को 31,740 पाउंड सालाना देता है। मतलब अगर इसे इंडियन करेंसी के हिसाब से देखे तो ये 29 लाख के करीब होगा। हालांकि यहाँ की सबसे ऊंची पोस्ट फील्ड मार्शल की होती है, जिसकी सैलरी सालाना 40 लाख रुपए के करीब होती है। और यहाँ की आर्मी में भर्ती होने के लिए आपका ब्रिटिश होना जरूरी है। नंबर 7, आर्म फोर्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। दोस्तों कोरिया हर साल अपने डिफेंस बजट पर करीब $45.7 बिलियन खर्च करता है। दरअसल इस देश में 6 लाख से भी ज्यादा सैनिक है। इतना ही नहीं, इस देश में 2 मिलियन से भी ज्यादा सैनिकों को रिजर्व रखा गया है। दरअसल यहाँ पर 45,000 साउथ कोरियन पैसे हर एक महीने सैनिकों को दिए जाते हैं। और इतनी ज्यादा सैलरी होने की वजह से ही आपको बता दे कि कोई भी फॉरेनर कोरिया की सेना में काम नहीं कर सकता। हालांकि कोरिया की मिलिट्री में चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ वहाँ का सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है, जिनकी सैलरी लगभग 12 लाख रुपए महीने की होती है। नंबर 6, आर्म फोर्स ऑफ फ्रांस। आपकी जानकारी के लिए बता दे, फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि फ्रांस ने कई सारे मिलिट्री इन्वेस्टमेंट को आज की तारीख में सस्पेंड कर दिया है। दरअसल ये देश हर साल डिफेंस बजट पर करीब $62.3 बिलियन खर्च करता है, क्योंकि इस देश के पास 2,20,000 एक्टिव मिलिट्री और लगभग 50,000 रिजर्व मिलिट्री है, जिसको ध्यान में रखते हुए फ्रांस में सैनिकों की एनुअल सैलरी 39,000 यूरो है, जिसे अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करे तो ये लगभग 31 लाख के करीब होते हैं। हालांकि मार्शल ऑफ फ्रांस इस देश के मिलिट्री की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर किसी भी देश के लोग फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 सालों के लिए। नंबर 5, इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा भारत भी शामिल है। दरअसल हमारे देश भारत के पास करीब 1.325 मिलियन सैनिक है आज के मौजूदा समय में, जिस वजह से पॉपुलेशन के साथ साथ हमारा भारत मिलिट्री के मामले में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। वैसे भले ही हम मिलिट्री के मामले में
दुनिया में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन इसके बावजूद भारत ने कभी घमंड नहीं किया है। यानी भारत ने कभी भी आज तक किसी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की है। हालांकि आज के मौजूदा समय में हमारा देश हर साल अपने सेना के बजट पर 72.9 बिलियन डॉलर खर्च करता है। और आपको बता दें कि भारत में सबसे बड़ी पोस्ट फील्ड मार्शल की होती है और इनकी सैलरी 3 लाख तक होती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हमारी सेना में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके साथ इंडिया अलायंस में है। नंबर 4, सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑफ जापान। जापान मिलिट्री फोर्स के मामले में आज से नहीं बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। हालांकि अभी जापान में 2,45,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स है, जिस वजह से ये देश हर साल अपने डिफेंस बजट पर करीब 52.7 बिलियन डॉलर खर्च करता है। हालांकि जापान में भी किसी और देश के नागरिक आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। और आपको बता दें कि इस देश में ग्रैंड मार्शल सबसे बड़ी पोस्ट है, जिनकी सैलरी 2 लाख से भी ज्यादा होती है। नंबर 3, पीपल लिबरेशन आर्मी चीन। चीन में लगभग 2 मिलियन एक्टिव मिलिट्री फोर्स है और लगभग 2 मिलियन ही रिजर्व मिलिट्री फोर्स भी है। साथ ही चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी फोर्स भी है, जिस वजह से चीन हर साल अपने डिफेंस बजट पर 252 बिलियन डॉलर खर्च करता है। हालांकि कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। लेकिन अगर सैलरी की बात करें तो चीन में कर्नल जनरल की सबसे बड़ी पोस्ट है, जिनकी सैलरी 2 लाख पर मंथ होती है भारतीय रुपए के अनुसार। लेकिन आपको बता दें कि चीनी आर्मी में कोई भी बाहरी लोग शामिल नहीं हो सकते, यानी चीनी निवासी ही चीन की मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 2, आर्म्ड फोर्स ऑफ रूस। दरअसल रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस जंग की वजह से ये बात तो बिल्कुल तय है कि रूस का नाम अब सबकी जुबान पर चढ़ गया है। और आपको बता दें कि आर्म फोर्स के मामले में भी ये देश सबसे आगे है। दरअसल सुनने में तो आ रहा है कि अगले साल से रूस अपने बजट में 40% तक का इजाफा करेगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का एक्सपोर्टर भी है और इस देश की सबसे बड़ी पोस्ट जनरल अफसर की होती है। और पूरी दुनिया में माना जाता है कि रशियन आर्म फोर्स को दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। साथ ही जाते जाते आपको ये भी बता दें कि रूस में किसी और देश के लोग भी बतौर सैनिक काम कर सकते हैं। नंबर 1, आर्म फोर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों आज के समय में अमेरिका के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि ये देश हर चीज में दुनिया में सबसे आगे है। तो भला इसमें कैसे पीछे हो सकता है? दरअसल दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी यूनाइटेड स्टेट की है, क्योंकि अमेरिका की एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। वहीं अमेरिका की जल सेना दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट अपने डिफेंस बजट पर करीब 778 बिलियन डॉलर खर्च करता है, क्योंकि मौजूदा समय में इस देश के पास 1.4 मिलियन सैनिक है और यहाँ पर 8 लाख से भी ज्यादा सैनिक रिजर्व्ड है। और अमेरिका में सैनिकों को हर साल ऑन एन एवरेज 61,660 डॉलर पे किया जाता है। हालांकि इस देश में किसी भी देश के लोग आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास ग्रीन कार्ड होना जरूरी है। तो दोस्तों यही थे वो 10 देश जहाँ की सेना को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। हालांकि दोस्तों आपको इनमें से किस आर्मी की पावर दुनिया में सबसे ज्यादा लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों आज के लिए बस, फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।